गोल्ड और बीटीसी इनके अगले वीक के बायस क्या होंगे, चलो वो देखते हैं। अच्छा, ये जो भी है ना, ये मेरे हिसाब से होगा और ये पूरी की पूरी एनालिसिस होगी जो मैं अपने हिसाब से करूँगा, जो मुझे लगता है। आप क्या करो, आप खुद बैठ के इन चीज़ों को एनालाइज किया करो। देखो, जब तक आप खुद बैठ के सिस्टम पे चार्ट्स को एनालाइज नहीं करोगे, किसी को भी देख लो, मुझे देख लो, किसी को भी देख लो, आपको ट्रेडिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो देखनी है, इस वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें भी बताऊंगा, कुछ बायस कैसे हम फाइंड करते हैं वो चीज़ें बताऊंगा। तो वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरे सामने गोल्ड का है। सबसे पहले गोल्ड का करते हैं, फिर बीटीसी की तरफ भी चलते हैं। तो ये मेरे पास ना गोल्ड का चार्ट है। अब गोल्ड के चार्ट में सबसे पहले जब भी आपने एनालिसिस करना होता है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि मंथली चार्ट्स पे क्या है। मंथली चार्ट्स पे अगर आप यहाँ पर आओ ना, तो जो लास्ट मंथ है उसने क्या किया है, लास्ट मंथ ने अपने पिछले मंथ का हाई जो है वो स्वीप कर लिया हुआ है। ठीक है, अगर वो हमारे पास स्वीप हो गया हुआ है, ठीक है, जो लास्ट मंथ का है, तो इसका लास्ट से लास्ट मंथ का, ठीक है, जो ये जो मंथ गुजरा है ना बेसिकली जून का, उसने मई के जो हाई था वो स्वीप कर लिया हुआ था। हमने सिंपल क्या करना होता है, सबसे पहले हमने जो मंथ के टाइम फ्रेम पे आना है, आपने अपने जो मंथ के हाइज़ और लोज है ना उनको मार्क करना होता है। ठीक है, ताकि आपको एक एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर मिले मंथ टाइम फ्रेम की, जिससे आप फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओ तो आपके पास मार्किंग हो, आप इजी अपने जो है वो देख सको कि मेरे पास ये आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इनको मार्क कर लेता हूँ। ये वीक 2 है, इसका हाई हमारे पास स्वीप हो चुका है, तो हम ये मंथ का मार्क नहीं करेंगे, हम ये देख लेते हैं जो हमारे पास मंथ 3 है ना। ठीक है, M3 हाई, और उसके बाद हम M3 लो भी मार्क करेंगे जो कि ये है। ठीक है, यहाँ पर M3 लो मार्क करेंगे, M3 लो। ठीक है, और M2 का लो भी, क्योंकि M2 का लो स्विप नहीं हुआ, तो हम इसका M2 का लो भी मार्क कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास पिछले 3 जो मंथ हैं उसका हाई और लोज हमारे पास आ गए। ठीक है, 1 2 3। इसका हाई हमने M2 का नहीं मार्क किया क्योंकि वो ऑलरेडी स्वीप हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर आप अगर क्लियर पिक्चर देखो, तो क्लियर पिक्चर यहाँ पर ये शो हो रही है कि मार्केट फिल वक्त जो अभी है वो बुलिश की तरफ जा रही है। ठीक है, जो बुलिश बायस है वो ये शो करवा रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो लिक्विडिटी ज़्यादा नीचे है। मैंने आपको पहले एक बात यहाँ पर याद रखना कि जो आपका हायर टाइम फ्रेम्स होते हैं ना, जितने हायर टाइम फ्रेम्स होते हैं इन पे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है लोअर टाइम फ्रेम की निस्बत। यानी कि जो ये मंथली टाइम फ्रेम के हाई लोस पे लिक्विडिटी है ना, उससे कम लिक्विडिटी आपको वीक के टाइम फ्रेम पे मिलेगी। तो मार्केट हमेशा अपने मंथली बायस की तरफ जाती है। ठीक है, तो अभी तो इस वक्त तक करंटली ये बुलिश चल रही है, तो हम अब इससे छोटे टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट होना शुरू होंगे। जब हम वीक पे आते हैं, तो वीक पे आने के बाद हमारे पास एक तो ये यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये एक एक्सटर्नल रेंज आ जाती है। ठीक है, मैं एक चीज़ कर लूँ, वेट। हाँ, ये देखो, ये और सॉरी एक सेकेंड। ठीक है, ये वाला रेंज और ये हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी आ गई। अब इसके अंदर मार्केट जो है वो चल रही है। अब ये हमारे पास M3 है। ठीक है, हमारे पास उसके बाद ये M1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास सॉरी M1 हो गया, और M1 का लो किधर गया, एक मिनट, वो मार्क किया या नहीं किया वो देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने M2 का लो लिखा होगा, यहाँ पर M1 है। सॉरी, वेट 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 वेट, यहाँ पर मैं M1 का लो कर देता हूँ। ये हमारे पास M2 का लो हो गया। अब ठीक है, ठीक है जी, तो हमारे पास ये एक M1 की रेंज आ गई पूरी की पूरी, जो कि मार्केट M1 की रेंज में ही घूम रही है। ये देख लो, यानी कि जो पिछला जो मंथ गुजरा है ना हमारे पास, उससे लेके अभी तक मार्केट ये रेंज में, ये देख लो, अभी तक चल रही है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप ये देखो तो ये पिछले मंथ का हाई था, जो मैं यहाँ पर वैसे मार्क करता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि वो कहाँ तक था जो वीक में स्वीप हुआ है। तो वो ये थी। ठीक है, ये हमारे पिछले मंथ का हाई था जो स्वीप हो चुका हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, यानी कि इस मंथ ने स्वीप कर लिया हुआ। अब उसके बाद हमारे पास वीक का एनालिसिस करो।
ठीक है, कि वीक में सिनेरियो जैसे जैसे आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आते जाओगे ना, आपको बायस मिलता जाता है, आपको इजी अंडरस्टैंडिंग होती जाती है कि मार्केट किस तरफ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं जाने के। ठीक है जी। अब वीक में अगर आप हम सबसे पहले उसी तरह 3 जो वीक है उनको मार्क कर लेंगे। हमारे पास ये एक वीक है, ठीक है, जो उसके बाद नीचे वाला इसको हम M1 सॉरी एम नहीं W1 हाई लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे W हो गया जो ऑलरेडी मार्क है। उसके बाद हमारे पास ये दूसरा वीक का हाई है, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास ये ऊपर है जो M में मार्क है वो ऑलरेडी मार्क है। इसमें हम यहाँ पर बस ये जो वीक है ये हम इसलिए नहीं मार्क करेंगे क्योंकि लास्ट जो वीक है उसने, ठीक है, जो अभी गुजरा है उससे प्रीवियस, ठीक है, जो M2 है ना उसने इस वीक की उठा ली हुई है। ठीक है जी। तो हम इसको सॉरी M1 नहीं, ये M2 होगा हमारे पास, ये वाला M2 होगा जिसकी लो है। और हमारे पास ये जो अभी करंटली वीक गुजरा है इसका ये ऊपर हो गया M1 का हाई सॉरी W1 का हाई, और नीचे हमारे पास ये हो गया W1 का लो। ठीक है, अब ये देखो ये हो क्या रहा है। बेसिकली आप हर एक लेवल को अपने चार्ट पे मार्क कर रहे हो लिक्विडिटी की फॉर्म में ताकि आपको एक बायस मिले। अब देखो यहाँ पर आप मुझे क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो मुझे लग रहा है मार्केट का जो नेक्स्ट वीक होगा ना उसके प्रोबेबिलिटी चांसेस सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मार्केट ने पिछले 2 जो करंटली मंथ है वीक है ना सॉरी उसमें बुलिश मोमेंटम दिखाया, लेकिन उससे पहले जो 2 वीक्स थे वो आप देखो ये बेयरिश भी हैं। ठीक है, तो मार्केट अब यहाँ पर मुझे ये लगता है फिल वक्त कि जब नेक्स्ट वीक मार्केट ओपन होगी ना तो ये यहाँ तक तो लाजमी जाएगा। ठीक है, जो इसका वीक 2 है ना, ये वीक 3 है जो उसकी हाई तो ये लाजमी उठाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए नज़दीक है, लिक्विडिटी यहाँ पर है। अब देखो एक वीक का ये हम एनालाइज कर रहे हैं, तो एक वीक के अंदर हमारे पास 5 दिन की ट्रेड होती है। तो 5 दिन के अब ये जो अगर आपको लगता है कि ये जो कैंडल पूरी ब्लैक बनी है ये ऐसी बन गई है कि 5 दिन लगातार मार्केट गिरी है कैंडल ब्लैक बन गई, नहीं ऐसे नहीं होता। इसमें मार्केट्स जो है ना ये कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। तो ये अब जैसे ये है ना, मैं पिछला वीक का ये आपको पूरा मार्क करके दिखाऊं, ठीक है, तो इसमें जब हम डे के चार्ट पे आएंगे तो आप इसमें देखना कितनी बनती हैं। अब ये है ना, यहाँ से ये पूरा वीक था, 2 कैंडल्स इसकी ब्लैक बनी, 3 कैंडल जो है ना वो ब्लू जब बनी है यानी कि बुलिश बनी है, तो उसके बाद ये फाइनल कैंडल की पिक्चर ये आई है। ठीक है, तो मुझे यहाँ तक जो लगता है फिल वक्त वीकली जो है वीकली के हिसाब से इसको तो बुलिश है, क्योंकि ये बेरिश तब होगा जब यहाँ से नीचे की तरफ क्लोजिंग देगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी हमारे पास ये सिंगल ये लिक्विडिटी नहीं है, ये इक्वल लोज है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे करके देखो ना इसको, ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वल लोज आ जाते हैं यहाँ से, ये इक्वल लोज है, एक लो ये एक लो ये, तो ये भी एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी होती है। जो इक्वल लोज इक्वल हाइज की लिक्विडिटी होती है ना, ये बहुत हैवी लिक्विडिटी होती है, कम नहीं होती। ठीक है, तो फिल वक्त जो है वीक बुलिश लग रहा है मुझे, लेकिन उसमें ये नहीं होगा कि यहाँ से ये लिक्विडिटी उठा के तो ऊपर ही जाएगा या ऊपर ही जाता जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है फिल वक्त। ठीक है, ये लिक्विडिटी उठाएगा उसके बाद ये नीचे आ सकता है। अब हम चलते हैं एक दिन पे। हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं जी एक दिन के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पर देखो एक दिन में हमने सबसे पहले ये देखा हमारे पास ये लिक्विडिटी आ गई वीक्स की। अब एक दिन में हमने ये देखना है, हम जब भी डेली का बायस निकालते हैं ना, डेली के बायस में हम 3 कैंडल्स को मार्क करते हैं। अब जब भी यहाँ पर आप देखो मैंने 3 कैंडल्स को मार्क किया है, इसी तरह हम डे पे भी 3 कैंडल्स मार्क करते हैं, एक ये एक ये एक ये। 2 हाई ऑलरेडी स्वीप है, ठीक है, लोज स्वीप नहीं है। यहाँ पर भी जो लिक्विडिटी थी ये लिक्विडिटी भी स्वीप है, ठीक है, ये हाइज भी ये भी सारे स्वीप है ये वाले। ठीक है, उसके बाद ये जो वीक की लिक्विडिटी थी वीक 2 की वो भी स्वीप है। ठीक है, अब यहाँ पर रिजेक्शन आपको नज़र आ रही होगी, मार्केट ऊपर गई है स्वीप की है लेकिन नीचे आ गई। ये रिजेक्शन कहाँ से मिली है हमने वो फाइंड करना है। उसके लिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आओ। 4 आवर के जब आप टाइम फ्रेम पे आओगे तो इसका थोड़ा सा जूम कम करो, तो यहाँ पर आपको एक 4 आवर का बड़ा सा खूबसूरत सा फेयर वैल्यू गैप मिलेगा। ठीक है, ये
ठीक है, अब इसको मैं 4 आवर का गैप मार्क करता हूँ और मैं यहाँ पर ये मार्क करके इसके क्वार्टर्स निकालता हूँ। ये मैं क्वार्टर्स निकाले तो ये देखो मार्केट को बड़ी खूबसूरती से मार्केट ने लिक्विडिटी तो ये सारी स्वीप कर ली है, लेकिन मार्केट को यहाँ पर रिजेक्शन मिल रही है। नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। नीचे लिक्विडिटी है, जब आप यहाँ से छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाते जाओगे ना तो आपको लिक्विडिटी मिलती जाएगी। जैसे कि यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर भी है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर आप देख लो, फिर उसके बाद ये देख लो, फिर मैंने आपको जो इक्वल लोज ये बताए हुए हैं, ये इक्वल लोज है और इक्वल लोज पे काफ़ी लिक्विडिटी जमा होती है, ठीक है। तो फिल वक्त अच्छा मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये बेसिकली अभी जो है ना गोल्ड ये एक रेंज में है, बेसिकली साइड रेंज में है। तो साइड रेंज में आप इतना इजीली बायस नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि अगर आप डे पे आओ ना तो 2 कैंडल्स आपको नज़र आएंगी इसमें, ठीक है, बेरिश बनी, उसके बाद नेक्स्ट ही 2 कैंडल्स, जैसे ये देखो 2 कैंडल बेरिश 3 कैंडल बुलिश, 1 कैंडल बेरिश 1 बुलिश, 1 बेरिश 2 बेरिश 3 बुलिश। ये साइडवेज में चलता जा रहा है जब तक ये रेंज टूटती नहीं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ नेक्स्ट डे की, अगर तो नेक्स्ट डे ने जो कैंडल बनती है वो इस 4 आवर से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे जाती है, ठीक है, तो फिर तो ये ऊपर की तरफ जाएगा वीक 3 की लिक्विडिटी उठाने, इजी वीक 3 से भी ऊपर जा सकता है। वीक 3 से ऊपर जाके ये मैक्सिमम जो है ना यहाँ तक तो फिर आ ही जाएगा, क्योंकि ये सारा पूल है लिक्विडिटी का ना, ठीक है, ये इकट्ठे हुए हैं। जब आप इनको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाओगे ना तो आपको यहाँ पर ये कोई मतलब एंगल ही मिलेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर पैटर्न मिल जाएगा। उसके अलावा अगर इसमें मैं एक और चीज़ मार्क करूँ तो ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, जो यहाँ पर है, और इसके अगर मैं क्वार्टर्स में निकाल दूँ आपको तो ये इसके आगे सर यहाँ तक है, तो ये ऊपर लग गया, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, ये देखो, ठीक है। तो ये यहाँ से इसके सेंटर पे भी जाओ तो यह ये लिक्विडिटी सारी इधर है, तो ये यहाँ से रिजेक्शन कर लेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी चांसेस है, ये बहुत बड़े जोन्स होते हैं जिनमें ये इतनी आसानी से इन जोन्स से ऊपर नहीं मार्केट्स जाती है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये देख लो, अब यहाँ पर ये नहीं हुआ कि दुनिया के सारे जितने भी ट्रेडर्स थे उन्होंने यहाँ से सेल करना शुरू कर दी। ये बेसिकली एल्गोरिथम की गेम होती है जिसको आपने क्रैक करना होता है। अब यहाँ से रिजेक्शन है, अगर तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग हो गई तो मार्केट का बायस ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डायरेक्टली हमने इसका 4 आवर का वेट करना है, लेकिन मैं आपको अगर पर्सनली बताऊं, ठीक है, पर्सनली बताऊं तो अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम पकड़ूं ना तो मैं छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से बेरिश हूँ मार्केट में फिल वक्त के लिए, मैं पर्सनली बताऊं, क्योंकि मैं बेरिश की ट्रेड्स को ही देख रहा हूँ। उसमें वजह ये है कि पिछला वीक स्वीप हो चुका हुआ है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, उसके बाद ये नीचे आओ इक्वल लोज हैं, तो प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आए। लेकिन 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 अगर आप डेली का बायस देखो तो ये वैसे भी बुलिश है, ठीक है। तो हर चीज़ को आपने देखना है ध्यान से, मंथली बुलिश है, वीकली बुलिश है, डेली बुलिश है, ठीक है। ये यहाँ पर अगर वीक में आओ तो वीक पे अगर देखो तो वीक का टाइम फ्रेम भी हमें यही इंडिकेट कर रहा है, दो अगर वीक बुलिश हैं तो थर्ड वीक भी बुलिश होना चाहिए, बुलिश ही होना चाहिए। थर्ड वीक भी बुलिश है, डे भी बुलिश है, ठीक है, नेक्स्ट डे भी बुलिश है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से तो रिजेक्शन लेंगे ना यार, कहीं से तो वो। अब मैंने आपको बताया कि एक वीक अगर बुलिश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस एक वीक के अंदर 5 दिन जो हैं वो बुलिश ही रहेंगे। 5 दिन में से एक आधा दिन तो बेरिश होगा ना, ठीक है, या 1-2 दिन तो बेरिश कैंडल्स बनाएगा, तो वो आपने देखना है। हो ये भी सकता है कि यार ऐसे भी हो सकता है कि जब नेक्स्ट डे होगा ये नीचे की तरफ सारी आए, ये नीचे की ये जो सारी लिक्विडिटी है यहाँ से स्वीप करके फिर ये ऊपर चली जाए। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर अगर वीक में आप देखो तो ये उस तरह की कैंडल जैसे ये कैंडल बनी थी, ठीक है, ये कैंडल बनी है, ये इस तरह की कैंडल यहाँ पर बना के फॉर्म कर दी है। इस तरह की पूरी कैंडल कुछ भी कर सकती है ना, अगर यहाँ से बेरिश होना है तो इस तरह की कैंडल भी फॉर्म कर सकती है, कैंडल कुछ भी फॉर्म कर सकती है। तो लेकिन 4 आवर में जब आप आओगे तो 4 आवर में आपको क्लैरिटी आ जाती है। क्लैरिटी क्या है कि भाई
ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है जिससे रिजेक्शन मिल चुकी है। रिजेक्शन मिल चुकी है तो मैं इसमें क्या हूँ, मैं बेरिश का अपने स्टांस रखता हूँ बेसिकली मैं खुद। लेकिन उसमें भी मैं ऐसा नहीं कि जैसे ही वो स्टार्ट होगा वीक, तो मंडे स्टार्ट होगा तो मैं कुछ एंट्री प्लान करना शुरू कर दूँगा। भाई मेरा CRT है, मैं उस पर फोकस करता हूँ। मेरे पास वीक बुलिश है, मेरे पास जो मंथ है वो बुलिश है, ठीक है, फिल वक्त के लिए। और मेरे पास जो है वो डे बुलिश है। लेकिन डे बुलिश ऐसे है कि अगर ये तो 4 आवर यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग किया तो मैं फिर बुलिश की ट्रेड फाइंड करूँगा। लेकिन अगर यहाँ से इसने नीचे की तरफ आना शुरू किया तो इस जोन के बाद, ये जो जोन है 4 आवर में, इस जोन के बाद मैं क्या करूँगा, मैं फिर इसमें बेरिश की ट्रेड फाइंड करना शुरू कर दूँगा, क्योंकि इस जोन के बाद भी काफ़ी बड़ा जोन है जिसमें ट्रेड्स मिल सकती हैं। ठीक है, रिफाइन आप कर सकते हो जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, तो आप इन जैसे जोन्स को छोटा टाइम फ्रेम पे रिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली इस जोन को CISD बोलते हैं, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हो चुकी हुई है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन वही बात है, 4 आवर पहले देख लेना, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट चीज़ को प्लान करना है। ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा स्ट्रक्चर है, ये मुझे समझ आ रही है मार्केट ऐसा गोल्ड कर सकता है। ओके केजीस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीक बुलिश, मंथ बुलिश, ठीक है, डे भी बुलिश। लेकिन डे में ये है कि आपने इस चीज़ को देख लेना है कि अगर 4 आवर ऊपर क्लोजिंग दे गया फिर हम बुलिश इन जोन्स को देखेंगे, फिर मैं इन जोन्स की तरफ देखूंगा, क्योंकि वीक 2 का भी इधर, सॉरी वीक 3 का भी हाई है, ये भी एक तरह का पूल बना हुआ है और फेयर वैल्यू गैप भी है। फिर मार्केट यहाँ तक तो लाजिम जाएगी, उसके बाद फिर देखेंगे कि नेक्स्ट क्या करती है। लेकिन अगर वहाँ से गिरना शुरू हुई तो इस जोन के बाद मैं इसमें बेरिश हो जाऊँगा, मैं फिर बेरिश की एंट्रीज करूँगा। तो ये मेरा इसमें स्टांस है। अब आते हैं BTC पे। तो BTC ने अपने 1,18,000 लगाया। उसके बाद आज का दिन BTC में, अच्छा ये देखो, ये पहले से मार्क है, मैं आपको ना सिंपल दिखा देता हूँ यहाँ, एक सेकंड में इसमें BTC का कोई और चार्ट है ना ऐड कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गया KuCoin का चार्ट। उसी तरह सेम एज इट इज़ आप मंथ पे आ जाओ। मंथ पे आके पहले देखो कि मंथ का क्या सीन चल रहा है। मंथ हमारे पास बुलिश है, ठीक है, काफ़ी टाइम से मंथ हमारे पास बुलिश चल रहे हैं, 1 2 3 मंथ बुलिश हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर ये एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको मार्क करो, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो भी देख लेना। ये फेयर वैल्यू गैप है मेरे पास, एक सेकंड में इसको मंथ का फेयर वैल्यू गैप मार्क करो ना, और आवर का किधर मार्क कर लिया है, मंथली फेयर वैल्यू गैप ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। इसमें क्वाड्रेंट्स को भी डाल दिया है जिसको मैंने मंथली, किधर गया ये, मंथली फेयर वैल्यू गैप के क्वाड्रेंट्स मार्क कर दिए। अच्छा, मंथ हमारे पास बुलिश है, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद हम जो है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो हमारे पास जो ये मंथ चल रहा है, इसको छोड़ के पिछले मंथ पे अगर आप आओ तो पिछले मंथ का जो है हाई भी स्वीप है, M1 का हाई स्वीप है, M2 का हाई स्वीप है, M3 का हाई स्वीप है। लोज रहते हैं M1 का लो, ठीक है, उसके बाद M2 का लो, फिर हमारे पास M3 का यहाँ पर लो। M3 तक तो मुश्किल है मार्केट जाए, M1 लो, ठीक है। उसके बाद M3 तक ये नहीं कि नहीं जाएगी, जाएगी मार्केट, लेकिन अभी नहीं। M2 लो, उसके बाद M3 लो, ठीक है जी। ये हमारे पास आगे हाईज़ हमारे पास कोई नहीं है, यहाँ पर भी सारे हाई स्वीप हो चुके हैं हमें, ये इसका ऑल टाइम हाई है बेसिकली। और अगर हम इसको थोड़ा सा ये भी देखें तो ये इसका फुल फॉर्म का चार्ट है, जो यहाँ से भी गैप्स में अगर आप देखो, ये मंथली मैं आपको बता रहा हूँ, तो
मंथली भी आप ये देखो तो ये हमारे पास मंथली ये है, ठीक है। तो मंथली पे ये गैप बन गया तो बुलिश है, मंथ बुलिश है हमारे पास, ठीक है। फिल वक्त का मंथ हमारे पास अभी बुलिश चल रहा है। हम आ जाते हैं वीक पे। अच्छा जी, अब आ गए हम वीक पे। वीक पे आने के बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर अपने वीक के लोज। वीक के सारे हाई स्वीप हैं, ठीक है। ये एक वीक 1 का लो हो गया, उसके बाद ये वीक 2 का लो हो गया, वीक 3 का ऑलरेडी एम में मार्क है, ठीक है जी। ये हो गया, ठीक है। वीक बुलिश ही है क्योंकि मंथ हमारे पास बुलिश चल रहा है। ये देखो मंथ हमारे पास बुलिश चल रहा है तो इसलिए वीक भी बुलिश ही आएगा। नेक्स्ट वीक हमारा बुलिश ही रहेगा, लेकिन उसमें ये नहीं है कि पूरे का पूरा जो वीक है उसमें जैसे 5 कैंडल्स हैं वो पूरी ऐसे सही तरह पंप रहेंगे, नहीं ऐसे नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया है। जैसे ये एक वीक है ना, एक वीक की अगर आप डेली के कैंडल्स में आओ तो ये देखो एक वीक में एक और दो कैंडल्स बेरिश थी, बाकी 3 बुलिश थी। हर वीक में आपको बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल मिलती है। एट द एंड अपने वीक को देखना होता है कि वीक का सिस्टम क्या है, तो वीक बुलिश ही होगा। उसके बाद आ जाओ एक दिन में। अच्छा, एक दिन में थोड़ा सिस्टम समझना। सिस्टम ये है कि हाई सारे स्वीप हैं, ठीक है। अब हमने देखना है यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है ना, इसको सबसे पहले मार्क करो, जिसको हम एक दिन का फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखो एक वीक का, ठीक है जी। यहाँ पर अभी वीकली फेयर वैल्यू गैप, सॉरी डेली फेयर वैल्यू गैप है, वीकली नहीं है। ये हमारे पास वीक डेली का आ गया। उसके बाद ये हमारे पास नीचे की तरफ लोज पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लोज हैं जिनको हम लिक्विडिटी पूल भी बोल सकते हैं। एलपी हो गया। ये डेली का मैं आपको बता रहा हूँ सारा सिस्टम। फिर हमारे पास ये आ गया जिसको हम ये मार्क कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सुनो सुकून से बात को कि बायस कैसे निकलता है। यहाँ पर जैसे ये गैप है ना, कभी भी मार्केट इतना बड़ा गैप छोड़ के ऊपर नहीं जाती, हमेशा उस गैप को कुछ ना कुछ फिल करती है। और अगर मार्केट इतना बड़ा गैप छोड़ जाए तो वो ऐसे नहीं होता कि सेकंड कैंडल में वो जैसे ये फर्स्ट कैंडल में इसने गैप छोड़ दिया है ना, जब इस तरह का गैप छोड़ेगी ना मार्केट ने, एक इंड्यूसमेंट की, इंड्यूसमेंट करने के बाद नेक्स्ट में होना तो ये चाहिए था इसको थोड़ा सा ऊपर जाके जो थर्ड कैंडल है इसको फिल करने आती। लेकिन अगर ऐसा नहीं ना होता कि सेकंड कैंडल के बाद सेकंड कैंडल में भी गैप बन जाए, उसके बाद थर्ड कैंडल आए, तो फिर हमेशा सेकंड कैंडल फिल होती है। क्योंकि फर्स्ट कैंडल जो होती है ना, इसको नेक्स्ट फर्स्ट कैंडल से अगली जो कैंडल अगर इसको टच करके ऊपर चली जाए तो ये साइन होता है कि मार्केट बुलिश है। जो मैंने आपको वीक में पहले बताया कि वीकली मार्केट बुलिश होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप पिछले यहाँ पर कहीं पे भी देख लो, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये गैप्स थे ना, मार्केट ने अगर डेली पे अगर आप आओ तो ये गैप बना, गैप को छोड़ा, मार्केट ने यहाँ पर किया, मार्केट ऊपर चली गई। उसके बाद ये दूसरा गैप बना, दूसरे गैप पे तो मार्केट ने आगे खुद को फिल किया, इस गैप में नहीं फिल किया मार्केट ने। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा पीछे भी अगर आ जाओ, यहाँ पर आपको सिनेरियो समझ आएगा कि ये एक गैप था, ठीक है। उस गैप के बाद मार्केट ने एक दो कैंडल्स ऊपर की तरफ किया, उसके बाद ये मार्केट्स ने गैप बनाए, ठीक है। लास्ट मार्केट इस गैप के अंदर नहीं आई, इन गैप्स को मार्केट ने फिल कर लिया, क्योंकि जो फर्स्ट गैप जो इंड्यूसमेंट के बाद जैसे ये बनते हैं ना, तो इनमें मार्केट्स बहुत ज़्यादा बुलिश होती हैं, ठीक है। उसी तरह अगर आप यहाँ पर भी देखो तो मार्केट जो है ये एक गैप बना के ऊपर गई है जिसको मार्केट ने अभी तक फिल नहीं किया। यहाँ पर ये जो गैप था इसको फिल कर लिया, इससे जो पिछले गैप ये वाला था इसको नहीं किया। तो ये चीज़ होती है कि मार्केट सम टाइम किसी गैप को फिल करने नहीं आती, तो ये एक साइन होता है कि मार्केट जब किसी गैप को फिल नहीं कर रही, जैसे ये गैप बना इसको फिल नहीं किया ऊपर चली गई, तो ये एक साइन होता है कि मार्केट बुलिश है। अब होगा क्या कि अगर आप यहाँ पर मैं छोटा टाइम फ्रेम भी लेके आ जाऊँ ना, 4 आवर पे मैं आऊँ, तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम फ्रेम है। वो इसलिए है, एक तो ये 1 डे का गैप हो गया, दूसरा हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कंसोलिडेशन में चला गया है, जिसकी मैं ये चीज़ मार्क कर लेता हूँ। ये मैं इसलिए मार्क करूँगा कि यहाँ पर एक तरह की जब कंसोलिडेशन होती है तो ये लिक्विडिटी बन जाती है।
हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये जो ना ये एक लिक्विडिटी जोन बन रहा है, कंसोलिडेशन हो रही है। तो अगर आप 1 आवर पे आओ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ये नज़र आ जाएगा। ये देखो, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर बुलिश ये मेरा जो यहाँ पर बायस ये है। सबसे पहले तो मैं इसको मार्क करता हूँ ना, ये जो पूरे का पूरा सीन है। तो इसकी मैं सेटिंग थोड़ी सी कर लूँ, वेट अ सेकंड। स्टाइल में के एक्सटेंडेड ख़त्म किया, मिडल लाइन ख़त्म की, इसके कलर को ये कर दिया, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये एक्यूमुलेशन है। अगर आपको पावर ऑफ 3 का कंसेप्ट नहीं ना पता तो आप सबसे पहले वो देखो, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देखो। अच्छा, पावर ऑफ 3 का यहाँ पर कंसेप्ट क्या कहता है कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन मार्केट में हो रही है, ये पूरी की पूरी एक्यूमुलेशन, ठीक है। एक्यूमुलेशन के बाद नेक्स्ट क्या होता है जी, मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन के लिए मार्केट मुझे लगता है आएगी नीचे, और आना भी उसको चाहिए क्योंकि ये एक दिन का गैप फिल करने आएगी मार्केट। उसके बाद मार्केट रिवर्स, और हद है नीचे बहुत ज़्यादा आई तो ये विक्स यहाँ तक लेके आ सकती है, लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगी इर्रिस्पेक्ट अगर कोई बहुत बड़ी फंडामेंटल न्यूज़ आ जाए, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि मार्केट हाली टेक्निकल्स पे चलती है, मार्केट टेक्निकल्स पे नहीं चलती है। अगर मार्केट टेक्निकल्स पे चलती है ना, तो मुझे एक उस बंदे से जो कहता है ना मार्केट टेक्निकल्स पे चलती है, यहाँ फंडामेंटल कुछ नहीं होते, उससे ये पूछना कि भाई आप न्यूज़ वाले दिन फिर चिक चिक के ट्रेड क्यों करते हो। अक्सर जो बंदे न्यूज़ वाले दिन ट्रेड नहीं करते क्योंकि सबको पता है कि भाई न्यूज़ का कुछ नहीं पता कि अच्छी आए बुरी आए, मार्केट किस तरफ चली जाए, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है, न्यूज़ में ट्रेड वही कर सकता है जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। मैं खुद कहता हूँ मेरे फंडामेंटल इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे नहीं पता कि मार्केट फंडामेंटली क्या होता है, किस क्यों। मोटा मोटा पता है सीपीआई से क्या होता है, पीपीआई जो है वो क्या होता है, उसके बाद नॉन फॉर्म पे रोल्स क्या होते हैं, लेकिन डिटेल में इन चीज़ों का नहीं पता कि इन चीज़ों का इकॉनमी के साथ क्या लिंक होता है, फिर उस इकॉनमी का बीटीसी के ऊपर क्या लिंक होता है, ये मोटा मोटा पता है लेकिन डिटेल में नहीं पता। मेरा बायस ये कहता है। तो यही सेम चीज़ अब अगर आपको समझ आ गई है तो मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर आप देखोगे जो मैंने खुद के लिए यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। बाकी नीचे वाले सारे छोड़ दो, चार्ट्स जो नीचे चार्ट्स में आपको यहाँ पर नज़र आएगा ना, वो सारा कुछ छोड़ दो, सिर्फ ये देखो जो मैंने पहले मार्क किया हुआ था, ठीक है। ये आ रहा है, ये देखो, ये सेम एज इट इज़ मैंने वही चीज़ मार्क की हुई है, ठीक है जी। तो ये है बीटीसी का, ये है कि बीटीसी फिल वक्त जो है वो बेरिश होगा थोड़ा सा, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं, ये शायद 1-2 दिन ही हो। यहाँ पर आएगा, मैं वीक बुलिश होगा, ठीक है, यहाँ वीक बुलिश होगा, यहाँ वीक वो इनसाइड कैंडल इनसाइड बनाएगा, यानी साइड वेज ही चलेगा, ठीक है। वो वीक की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो अगर आप डेली के हिसाब से देखो तो मार्केट में इसका ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसको फिल करेगी, ठीक है जी। फिल करने के बाद ये ऊपर की तरफ मूव देगी इर्रिस्पेक्ट अगर कोई फंडामेंटली हैवी न्यूज़ आ गई तो फिर ये गैप मार्केट इस गैप को फिल करेगी, और यहाँ पर ये मैक्सिमम तक अगर गिरी तो 1,05,000 तक आएगी, वो भी कोई बहुत बड़ी गंदी न्यूज़ आई, हैवी लेवल की गंदी न्यूज़ कि जिसका बस अब कोई तोड़ नहीं है, तब मार्केट यहाँ तक आएगी। आने के बाद यहाँ हद है तो बहुत हद है, तो ये 1,03,000 का ये जो विक यहाँ तक मार के इस गैप को फिल करके मार्केट रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसके लिए आप एक चीज़ याद रखना कि आप इसमें ना क्रिप्टो में अगर आप काम करते हो तो क्रिप्टो में आपने न्यूज़ के लिए रेडी रहना है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। और क्रिप्टो में अगर आप ख़ास तौर पे स्पॉट में करते हो तो आप टेक्निकल्स की बजाय फंडामेंटल्स पे ज़्यादा नज़र रखा करो, क्योंकि एक न्यूज़ आएगी पूरी की पूरी मार्केट की मलिया मेट करके तख्ता पलट के निकल जाएगी। क्योंकि क्रिप्टो का बेसिकली जो टोटल है ना मार्केट कैप वो बहुत कम है, जितना क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप है ना उससे 2 गुना फॉरेक्स के अंदर डेली का वो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़ जो है ना, न्यूज़ वो क्रिप्टो को बहुत ज़्यादा मतलब हिट करती है। अगर न्यूज़ आती है कोई बैड जो क्रिप्टो के अगेंस्ट है तो ये बहुत ज़्यादा लोड उसका ले जाएगी, लेकिन फॉरेक्स इतना ज़्यादा नहीं लेती। फॉरेक्स हल्का फुल्का 1-2-4 कैंडल्स नीचे की तरफ मारेगी, उसके बाद वो वापस अपनी लाइन में चला जाता है, लेकिन क्रिप्टो ऐसा नहीं करता, क्रिप्टो पूरा लोड ले जाता है इसका, ठीक है। तो करंटली ये है कि यहाँ पर आएगी बायस, अब मंथ बुलिश, वीक बुलिश, यहाँ वीक बुलिश होगा, यहाँ वीक जो है वो इनसाइड बनाएगा, यानी कि साइडवेज ही चलेगा, थोड़ा सा 2-4 कैंडल्स नीचे लाएगा, फिर वो एक तरह के जैसे कि बेसिकली समझ लो कि ये इस तरह की कैंडल
पॉसिबिलिटी है बना दे। डे पे आ जाओ, डे में ये है जी कि डे में मार्केट बेरिश है, ठीक है, डेली हिसाब से ये गैप्स उठाएगी, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर कोई फर्स्ट न्यूज़ आ गई तो फिर मैं ये जोन्स देखूँगा। ठीक है जी। क्रिप्टो में मैं फ्यूचर नहीं करता, मेरी स्पॉइस चीज़ों को अपने फ्यूचर में नहीं इस्तेमाल करना। आपके लॉसेस, आपके प्रॉफिट आप खुद जानो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, ये मेरी एनालिसिस है, मेरे हिसाब से मेरे बायस हैं, ठीक है। तो आप अपनी एनालिसिस खुद करो। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है कि आप एनालिसिस किस तरह चार्ट्स की कर सकते हो, ये आपने खुद करनी होती है, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ को सीख जाते हो तो आपको किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है जो आपको ये बताए कि बिटकॉइन किधर जाएगा, गोल्ड किधर जाएगा, ये आप खुद बैठ के निकाल सकते हो। यही चीज़ों को देखना होता है कि बेसिकली भाई कहाँ पर वीक का जो है बायस क्या है, वीक ने लिक्विडिटी स्वीप की या नहीं की, मंथ ने की या नहीं की, डे ने की या नहीं की। तो ये सारा सिस्टम आपने देखना होता है, उसके बाद आपको एग्जैक्ट समझ आ जाती है कि मार्केट जो है ये क्या मूव दे रही है। हैं तो ये सारे एल्गोरिथम्स ही, ठीक है, ये सारे एल्गोरिथम्स। अगर यार देखो, इसमें अगर वॉल्यूम्स की गेम होती ना, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की या ये वो सारा कुछ, तो आपको क्या लगता है कि ये यहाँ पर ये जो बड़ी बिग न्यूज़ ये बाय की कैंडल हुई है, तो जो शॉर्टर्स थे उनका क्या बना है, जो यहाँ से मार्केट को नीचे फेंकने के चक्रों में थे, ठीक है, उनका क्या बना है? आप वो उसके बारे में आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो ये चीज़ होती है कि मार्केट को हमेशा फोर्स नहीं करते कि यार आप मार्केट को फोर्स कर रहे हो कि मैंने मार्केट, मेरे हिसाब से मार्केट बुलिश होगी तो मार्केट बुलिश ही होनी चाहिए, वो बेरिश हुई तो आप सर पकड़ के बैठ कर, नहीं, आपने मार्केट के साथ चलना होता है। जैसे दरिया है, अपने दरिया के साथ चलना होता है, दरिया के अगेंस्ट नहीं चलते। तो सेम आपने, मेरा जो स्टांस है वो ये है कि मार्केट यहाँ पर आएगी, इसको फिल करेगी, ऊपर चली जाएगी। मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई, वो मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉस, सब कुछ मेरा, ठीक है जी। आपने अपने एनालिसिस करने हैं, आपने अपनी चीज़ें निकालनी होती हैं कि आपके अपने बायस हो, आपकी अपनी एनालिसिस हो, ताकि उसकी ज़िम्मेदारी आप खुद लो। आप किसी के ऊपर ज़िम्मेदारी क्यों डालोगे भाई? मैं अगर मेरे लॉस, मेरा एनालिसिस है, उससे लॉस मेरा होना चाहिए, ये नहीं कि मुझे कि अब उसमें क्या होगा कि अगर मेरे एनालिसिस की वजह से मेरा लॉस होता है तो मुझे पता है भाई मैं गलत हूँ, मैं भी ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने खुद को देखना है कि भाई मैं क्या अच्छा ट्रेडर हूँ, अच्छा एनालिस्ट हूँ। अब ये दो चीज़ें हैं, ट्रेडिंग अलग चीज़ होती है, ट्रेड करना अलग चीज़ है, एनालिसिस करना अलग चीज़ है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही है कि आप अगर अच्छे एनालिस्ट हो तो आप अच्छे ट्रेडर भी बन जाओगे। ट्रेडिंग करने में आपकी साइकोलॉजी लगती है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट लगती है। एनालिसिस में आपको कुछ नहीं लगता, आपने बस एनालिसिस में आपने टेक्निकल सीखने होते हैं, फंडामेंटल सीखने होते हैं, आपको समझ होनी चाहिए चार्ट्स की, चार्ट्स पढ़ने आने चाहिए। लेकिन अगर यही आप ट्रेड में, जब आप ट्रेड खोल के बैठे हो ना, तो तब आप, अगर आपके अच्छे खासी एनालिसिस भी है ना, तो वो ट्रेड आपकी एनालिसिस ख़राब कर देती है कि अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी ना हो। फिर अगर आपको लगता है कि मार्केट, अगर मैं लेट्स मिसाल के तौर में फ्यूचर करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्रिप्टो में स्पॉट करता हूँ, अब मेरा एनालिसिस कहता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ आएगी, ऊपर चली जाएगी। अब होता यह है जी कि मैं शॉर्ट खोल देता हूँ, लेकिन मार्केट क्या करती है, मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। मैंने आपको AMD बताया ना, ठीक है, पावर ऑफ 3 में क्या होता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर मुझे लगा जी कि मैनिपुलेशन नीचे करेगी, लेकिन वो मैनिपुलेशन ऊपर की तरफ करके, ऊपर की तरफ मैनिपुलेशन करके फिर नीचे आए। मैं यहाँ से शॉर्ट करूँ, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए, मैं तो गया ना, मेरा तो प्रोग्राम बढ़ गया ना, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और इस पे फिर ये होता है कि आपके स्टॉप लॉसेस होते हैं। स्टॉप लॉसेस हमेशा लेने के लिए रेडी रहो। आप अपनी जो चीज़ें, अपनी एनालिसिस की जिम्मेदारी आप खुद उठाओ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं ठीक हो सकता हूँ। मैंने अब ये जो एक चार्ट है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का बता देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो का एंड करते हैं। मुझे पता है यहाँ तक तो कोई भी देख रहा होगा, लेकिन अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब है आप उनमें से हो जो जनरली ट्रेड को सीखना चाहता है, इन चीज़ों को समझना चाहता है। अब ये मैंने एक वीडियो बनाई है जो लिक्विडिटी की ना, उसमें मैंने पूरी चार्टिंग की थी, जिसमें हम यहाँ पर थे, ठीक है, इस पॉइंट पे थे हम, हाँ यहाँ पर थे। तो यहाँ पर मैंने कहा था जी कि मेरा बायस यहाँ बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जाके नीचे आ जाएगी, ठीक है, मैंने ये कहा था। लेकिन उसमें हुआ ये कि मार्केट, एक स्टांस तो ठीक है कि मार्केट बाय साइड गई है, ये देखो बाय साइड। उसमें यह है कि यहाँ पर हमारा वीक का हाई था, मार्केट ने वो पिक कर लिया। मैंने इस पे टोटल ओवरऑल सिस्टम को मिला के ये चीज़ की थी, लेकिन अभी भी मेरा स्टांस इस पे वही है जो मैंने आपको गोल्ड का बताया ना, कि मैं 4 आवर का वेट करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्टेड है। ये देखो, यहाँ पर मैंने एक सेल की ट्रेड भी लगाई थी जो ये थी,
ठीक है। मेरा होता है भाई, मैं डेली बेस पे जो ट्रेड लगाता हूँ उसको क्लोज करके सोता हूँ, मैं स्विंग में नहीं जाता। ठीक है। यहाँ पर अब मार्केट का वही है, मैं 4 आवर के हिसाब से देखूँगा। अगर मुझे 4 आवर की जो ये कैंडल्स हैं ये इस गैप से ऊपर मिल गई तो फिर मेरा बायस बुलिश होगा। अगर नीचे की तरफ बनना शुरू हुई और बनने के बाद यहाँ पर ये सारे जोन्स मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं, तो मार्केट फिर तरफ यहाँ से जब नीचे आएगी तो फिर मैं इसमें क्या करूँगा, मैं आके सेल की एंट्रीज लेना शुरू करूँगा। या अगर मैं इसको स्पेसिफिक कर लूँ तो ये भी जोन है कि अगर मार्केट इस जोन से नीचे गिर जाती है 1 आवर में, तब भी मैं इसमें सेल की एंट्रीज लेना शुरू कर दूँगा। तो एनालिसिस आपने देखनी होती है, बेस्ट एनालिसिस होती है आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम अपना मंथली, डेली, वीकली बायस निकालो, उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। वहाँ पर देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, जो चीज़ हो रहा है उस अपनी उसमें 15 मिनट में लेट्स सपोज मार्केट जो है वो आपको बेरिश मोमेंटम दिखा रही है, वेट करो उसके बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट का, क्योंकि डेली, मंथली, वीकली आपका बुलिश क्या है, उसमें बुलिश की एंट्री लो। ऐसे नहीं कि वो आपको बेरिश दिखा रही हो तो आप बेरिश में एंटर हो जाओ। जब भी आप बायस के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो हमेशा ट्रेड को थोड़ा होल्ड करना, जल्दी क्लोज कर देना, ताकि जो आपकी ट्रेड है वो आपको लॉस ना दे, क्योंकि आपने बायस के अगेंस्ट ट्रेड लिया। बायस के अगेंस्ट हमेशा प्रॉफिट टारगेट छोटे रखते हैं। बायस के साथ जब आप चलोगे तो फिर आप अपने प्रॉफिट टारगेट बड़े भी रखो, मसला नहीं होता, क्योंकि वो आप अपने बायस के साथ ट्रेड ले रहे होते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। पावर ऑफ 3 की फेयर वैल्यू कैप्स, ठीक है, ये 2 चीज़ें होगी, और लिक्विडिटी जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। आई होप आपको एनालिसिस की समझ आई होगी किस तरह करना है। ठीक है, वक्तन फ़वक्तन मैं आपको एनालिसिस बताता रहूँगा, गोल्ड के क्या होते हैं, बिटकॉइन के क्या हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।